नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा निकी स्टॉक में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं कंपनी आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही अच्छी कंपनी है और आगे फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की पूरी संभावना रखती है। इसके पीछे मैं दो कारण आपको बताऊंगा और सबसे बड़ा कारण आप जानकर, जो पहले वाला कारण है वो जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी मतलब इतना बड़ा हमें प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, कंपनी की पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, क्या कंपनी करती है और क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। वेदांता कंपनी एक बहुत ही बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी है और ये एक गुजरात में अहमदाबाद के पास में कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे अपना एक प्लांट सेटअप कर रही है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बिलोंग करती है। दोस्तों, चिप जो पिछले कई सालों से, लगभग 2-3 साल से, जब से इसका कोरोना का ये हुआ, तब से चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं और कई मतलब बंद होने की कगार पे हैं। लेकिन भारत में क्या, पूरे विश्व में इक्का दुक्का ऐसी कंपनी हैं जो अभी केवल ताइवान और अमेरिका, बड़ी बड़ी ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां में बनाती हैं। तो वेदांता ने क्या किया है कि ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ में इसने एक पार्टनरशिप डील साइन कर दी है और आने वाले 2 साल में ये अपना प्लांट वहाँ गुजरात में, फॉक्सकॉन कंपनी जो कि ताइवान से बिलोंग करती है, उसके साथ में ये कंपनी वेदांता जो है गुजरात में सेमीकंडक्टर की एक कंपनी स्टैंड बना रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे इसको मिल चुका है जिसमें वेदांता का हिस्सेदारी होगी दोस्तों 60% की, और फॉक्सकॉन कंपनी जो ताइवान से रिलेटेड है, वो बिलोंग करती है, उसकी हिस्सेदारी ये रहेगी यहाँ पे 40% की। तो दोस्तों, इससे सीधा सीधा ये उदाहरण साबित होता है कि और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमको कम से कम गुजरात में जो एक तो हमारी बच्चों को नौकरी मिलेगी, और दूसरी यहाँ पे भारत सरकार ने, वेदांता ने ये कहा है कि वहाँ पे कम से कम 1 लाख नौकरियाँ वहाँ पे जनरेट होंगी। जो भी हमारे भारतीय लड़के हैं, जो नए इंजीनियर वगैरह हैं, जो साइंटिस्ट जो हैं, वो वहाँ पे, उनको वहाँ पे नई नौकरियाँ मिलेंगी। लगभग 1 लाख रुपये, 1 लाख बच्चों को वहाँ पे मतलब नौकरियाँ उत्पन्न होगी। ठीक है, पूरी जो कि वहाँ पे चिप कंपनी जो हर चीज़ में काम आती है दोस्तों, कार में, मोटरसाइकिल में, फ्रिज में, टीवी में, रिमोट में, मोबाइल में, बहुत सारी ये सेमीकंडक्टर की जो चिप होती है वो यहाँ पे ये कंपनी बनाने जा रही है। देखिए दोस्तों, गुजरात पार्टनरशिप विद वेदांता फॉक्सकॉन टू सेट अप सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी सेमीकंडक्टर भी ये बनाएगी और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर यूनिट यहाँ पे ये कंपनी लगाने जा रही है। ठीक है, गुजरात 13 दिसंबर की बात है और लगभग ये हमें आधे घंटा 2 घंटे की पहले की खबर है दोस्तों इसकी। और दूसरी खबर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको मैं पूरा आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरी खबर बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी के मालिक हैं, एक मिनट, जो कि अनिल अग्रवाल जी हैं, एनएससी के वेदांता के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से पूरा मतलब बयान आया है। और यहाँ पे जो गुजरात के मिनिस्टर हैं, मिस्टर पटेल, भूपिंदर पटेल ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैभव, यहाँ पे 1,54 लाख करोड़ का ये अपना ये कंपनी वहाँ पे, सेमीकंडक्टर कंपनी वहाँ पे बिठाने जा रहे हैं। और इसमें सीधा सीधा हमारे पूरे गुजरात को ही नहीं, पूरे भारत को ही हमारे इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आगे इन फ्यूचर ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। वेदांता डिस्प्ले लिमिटेड विल सेट अप ए डिस्प्ले फैब यूनिट इन द स्टेट एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 94,500 करोड़, वाइल वेदांता सेमीकंडक्टर लिमिटेड विल सेट अप एन integrated semiconductor fab unit and OSAT semi assemble test with an investment of 60,000 करोड़। ये तो पूरा ऐसा टोटल मिला के 1,54 लाख रुपए का यहाँ पे ये कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, अपना सेटअप बिठाने जा रही है, जो कि इसका दूसरा प्लांट होगा। पहला प्लांट जो है दोस्तों साउथ में एक जगह है, वहाँ पे इसने अपना पहला सेमीकंडक्टर का जो प्लांट यहाँ पे इसने बिठा चुकी है।
ठीक है। इसमें ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो अभिनव विश्वास हैं, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्वास highlighted the importance of this investment via a viz Prime Minister Narendra Modi ji vision of achieving self-reliance इन द फील्ड ऑफ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये सीधा सीधा संकेत दिया जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी मेक इन इंडिया के आधार पर इस कंपनी को ये ऑर्डिनेंस दिया है कि हमें यहाँ पे हमें अपनी कंपनियों की चिप बनानी चाहिए। कल को अगर कोई देश जो है कि हमें सेमीकंडक्टर देने से मना कर दे तो कि उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं झटका न लगे। इसी हिसाब से हमें अपनी मेक इन इंडिया के हिसाब से ये सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे इस कंपनी को बुलाकर और हमें इसमें पार्टनरशिप यहाँ पे की जा रही है ताइवान के साथ में। तो श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए इस कंपनी को पूरी अथॉरिटी दे दी है कि आप यहाँ पे गुजरात में अपना फील्ड सेटअप कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों इसी कंपनी के बारे में, जो कि एक और बड़ी खबर है, जो कि अभी 5-10 मिनट पहले ही आई है। इसलिए मैं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, 12:30 बज गया दोस्तों। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल चेक करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे फ्यूचर में ये कंपनी बहुत आगे ग्रोथ कर सकती है। ये देखिए दोस्तों, टाइम इसमें हो चुका है लगभग, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 12:15 हो चुकी हैं। थोड़ा सा 5-6 मिनट थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वेदांता है इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़ इन उड़ीसा सेज अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जी जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि भुवनेश्वर में, उड़ीसा जो हमारे भारत में उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर जगह पे, वहाँ पे वेदांता अपना एक जो कंपनी को 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। लाइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स एल्युमिनियम फेरोक्रोम एंड माइनिंग बिजनेस इन उड़ीसा। तो फेरोक्रोम और माइनिंग बिजनेस के यहाँ पे ये कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक है। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, मिस्टर नवीन पटनायक, ऑन द साइडलाइंस ऑफ मेक इन उड़ीसा रोड शो इन द मुंबई। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। तो इस शेयर में दोस्तों हमें कैसे एंट्री बनानी है और कितने टारगेट पे हमें रखना है और किस हिसाब से हमें यहाँ पे बाय करना है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको शेयर की चार्ट पैटर्न पूरा लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, आज मार्केट में यह 10-10.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, इसी एक खबर की वजह से। और मैंने दिन में इसको अपने जो फ्रेंड सर्कल, मैंने इस पर पूरी नज़र रखी। 270-80 के आसपास में मैंने इस शेयर को उठाया है दोस्तों आज ही के दिन, और आज ही मुझे ये कम से कम मतलब 10-20% का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है, सॉरी। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अब हमें यहाँ पे कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी दोस्तों। कल डायरेक्ट ओपन होते ही हमें यहाँ पे इस शेयर पे बाय नहीं करना, हमें बाय ऑन डिप्स पे इस कंपनी के शेयर को हमें यहाँ पे ख़रीदना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे दोस्तों। हालांकि कंपनी फंडामेंटल ठीक है, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर हैं वो 100% प्रोमोटर प्लेज में दिखा रहे हैं दोस्तों। जो कंपनी के प्रोमोटर है वहाँ पे 100% प्लेज यानी गिरवी रखे हुए हैं। लेकिन ये सब बातें कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का जो ये है, कंपनी का जो प्लान है बहुत ही अच्छा है। आने वाले कुछ साल में ये कंपनी आपको डेट फ्री मिलने होने की पूरी संभावना है। ठीक है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 16%, यानी 16-16.5% की आपको डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। कंपनी इज एक्सेप्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, और पिछले 5 साल से 28%, 29% के हिसाब से आपको एक गुड प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नेगेटिव थिंग क्या है दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग हैव प्लेज 100% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी उनकी प्रमोटर की जितनी हिस्सेदारी है वो 100% होल्डिंग में है, यानी प्लेज है। प्लेज यानी गिरवी है, जो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो पूरी गिरवी है। ये बस एक इसमें नेगेटिव
थिंग है दोस्तों। तो हमें अपना पूरा पैसा इसमें नहीं लगाना, जितना मर्जी गिरे, जैसे अभी 305 का है तो कल को 270, 260, 250 जितना मर्जी गिरे उसको बाई ऑन डिप्स में हमें यहाँ पे शेयर करना। अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लेके छोड़ दो, 10, 20, 50 क्वांटिटी में जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी यहाँ पे लेके छोड़ दो। जब मार्केट चढ़े उतना चढ़ने दो, और जब मार्केट गिरने लगे, जैसे ही थोड़ा सा इसमें शेयर में गिरे तो उसे कहते हैं बाय ऑन डिप्स, यानी वहाँ पे आप अपना थोड़ा थोड़ा ये अपना शेयर उठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब कंपनी की सेल्स आप देख लीजिए, कंपनी की सेल्स इसमें आपके सामने पूरी है, कंटिन्यू सेल्स अपनी ग्रोथ में है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में 34,097 करोड़ का इसने सेल्स किया था। वहीं मार्च क्वार्टर में इसने 39,822 करोड़ का यहाँ पे इसने सेल्स किया है, और जून क्वार्टर में इसने 38,622 करोड़ का इसने सेल्स किया। ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। हालांकि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी गिरावट है, लेकिन 5,812 करोड़, 5,354 करोड़ दिसंबर में, मार्च 2022 में इसने 7,261 करोड़ रुपए के प्रॉफिट जनरेट किया, और जून क्वार्टर में इसने 5,592 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग के बारे में। ठीक है। शेयर होल्डिंग का हम आपको बताएंगे, एक मिनट, एक बारी मैं कर्जा और ये भी दिखा देता हूँ दोस्तों। रिजर्व कंपनी के पास कितना है? रिजर्व कंपनी के पास है दोस्तों 65,000 करोड़, लगभग 65,011 करोड़। ठीक है। वहीं बोरोइंग यानी कर्जा कंपनी के पास है 53,581 करोड़। हालांकि इसको हम डेट फ्री नहीं कह सकते, कर्जा ज़रूर है कंपनी के पास में, लेकिन ये इसमें से अगर 65 करोड़ में से आप 58-56 करोड़ निकाल दोगे तो ये एक डेट फ्री कंपनी कहला सकती है दोस्तों। ये अपना कर्जा निकालने की क्षमता रखती है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न शेयर होल्डिंग के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, कोई भी आप नए शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ पहले देखनी ज़रूरी होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो मार्च 2019 में थी 50% की थी, वहाँ से इन्होंने बढ़कर दिसंबर 2020 में कर ली 55% की। जून क्वार्टर में इसका हो गया 65 करोड़। यानी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ाने ही जा रहे हैं। अब आप सोच लो दोस्तों, जिस कंपनी के प्रमोटर यानी जो कंपनी को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं वो खुद अपने कंपनी के शेयर अगर खरीद रहे हो तो उस कंपनी में दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी तेज़ी आने वाली है, और बहुत ही सस्ते दाम पे आपको ये मिल रहा है दोस्तों। तो प्लेज की तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी के मालिक अपने ही शेयर को खरीद रहे हैं, ना कि दूसरे की कंपनियों को। तो ये चीज़ एक हमें पॉजिटिव थिंग दिख रही है। ठीक है। अब DIS की हिस्सेदारी यहाँ पर है 11.5% की हिस्सेदारी, फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पे हिस्सेदारी है 8.5% की, पब्लिक के पास मात्र 9.84 करोड़ की यहाँ पे हिस्सेदारी है। इससे पहले पब्लिक के पास 15%, 13%, 16% इतनी हिस्सेदारी थी, लेकिन पब्लिक ने वहाँ पे इस कंपनी को बेच के और यहाँ से निकल ली। लेकिन अब हमें यहाँ पे फिर से बाइंग जोन दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें शेयर उठाना है दोस्तों, और वो भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ये कंपनी जो गुजरात में सेटअप बना रही है चिप का, सेमीकंडक्टर का, तो वो 2025 तक, ये 24 तक ये कंपनी वहाँ पे लगभग 2 साल को आपको यहाँ पे इसको होल्ड करना पड़ेगा, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे अपनानी पड़ेगी अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। इस कंपनी के शेयर से अगर हमें पैसा कमाना है तो धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर उठाते रहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। इसी हिसाब से मैं आपको हर वीडियो में पूरा बताता रहूँगा। और एक कंपनी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, जो कि नई लिस्टेड हुई थी, इसका पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और देखिए दोस्तों, इसका पहले मैंने वीडियो बनाया था लगभग 44-45 के हिसाब के आसपास में वीडियो बनाया था, और आज ये शेयर देखिए 66 रुपये के आसपास में जा चुका है। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, पारादीप फॉस्फोरस लिमिटेड। ठीक है।
इसको मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये कंपनी, छोटी सी कंपनी, इतना कहाँ जाएगी। दोस्तों मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी है दोस्तों, मात्र 5,400 करोड़ की इस पूरी कैपिटलाइजेशन है, लेकिन ये इतना दमखम रखती है दोस्तों कि यहाँ से 100, 150, 200 तक ये कंपनी जा सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, बाय ऑन डिप्स। इस कंपनी की अगर चाल को आप समझ गए ना दोस्तों, तो ये कंपनी आपको भयंकर प्रॉफिट कमा के दे सकती है। अभी ये अपने हाई लेवल पे है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको इतना नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे थोड़े थोड़े शेयर, यहाँ पे 10, 20, 50, 100 ऐसे करके यहाँ पे जितनी आपकी लिमिट हो उस हिसाब से यहाँ कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दें। 44-45 का जब इसने ये चलने लगा था तब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों इस कंपनी को शेयर मार्केट में, सिर्फ 2 महीना के लगभग इस कंपनी के IPO था। 1.5 से 2 महीना इस कंपनी को अभी IPO को लिस्ट हुआ। तो ये ऐसी कंपनियां जो मार्केट में जो नई कंपनियां, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादातर दोस्तों, क्योंकि नई कंपनियां जो है आगे ग्रोथ करने की ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं। ठीक है, मैंने अपने एक दोस्त को बताया था, राहुल जी को, लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया। 52-53 रुपये पे मैंने उनको बताया था, और मैं उनको बताया भी था कि 80-90 रुपये, 100 रुपये इसका कंपनी का छोटे टर्म के लिए मेरा टारगेट है। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और ये कंपनी से वो निकल गए 2-3 रुपये के प्रॉफिट में। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ, आज भी इस कंपनी ने देख लिए 4% का सर्किट मारा है। अगर वो इस कंपनी में बने रहते तो आज वो भयंकर प्रॉफिट में होते दोस्तों। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है, कंपनी के ऊपर विश्वास करो आप। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरी कंपनी की जांच पड़ताल करके ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर चल पड़ा मैंने उसकी वीडियो बना दी। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कंपनी का स्टॉक पी देख लीजिए आपके सामने 13%, यानी बहुत ही छोटी कंपनी और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये शेयर आपको मिल रहा है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 38 रुपये है, यानी कंपनी अपने जो बुक वैल्यू उससे डबल पे लगभग चल रही है दोस्तों। और कोई भी कंपनी का शेयर 5-6 गुना % तो यहाँ पे चल ही जाता है दोस्तों। यहाँ पे समझ लो अगर 66 रुपये का आज इसका भाव है, अगर ये 100-150 भी चला गया तो मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह अब रिटर्न ऑन इक्विटी 1-2 महीने का हुआ दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.2% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9 की है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है, जो कि फेस वैल्यू इसकी 10 की है, जो कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट भी देने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव थिंग है और क्या क्या नेगेटिव। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट CAGR 5 साल से, यानी ये कंपनी तो लिस्टेड है लेकिन बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन ये शेयर मार्केट में जो NSE BSE पे लिस्टेड है वो अभी रिसेंटली हुए, 1-2 महीने पहले। ठीक है, द कंपनी डेप्टर हैज़ इम्प्रूव्ड, यानी जो कंपनी के ऊपर कर्ज था वो 104 से लेके अभी 41 डेज़ का हो गया, यानी जो कंपनी कर्जदार को अपना कर्जा देती थी 104 दिन में, वो अब 41.9 डेज़ में, यानी लगभग 42 दिन में अपनी जो कंपनी का कर्जदार है उसको कर्जा ये रिटर्न दे देती है। एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है। दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड। डिविडेंड की कोई बड़ी बात नहीं, तो एक आध रुपया नहीं डिविडेंड दिया तो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ देखने लायक नहीं। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कोट। ठीक है, कंपनी देखिए इसकी पेयरिंग कंपनी चंबल फर्टिलाइज़र, कोरामंडल इंटरनल, ये बड़ी बड़ी है, 7वें नंबर की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। अगर यहाँ से ये शेयर चल पड़ा तो दोस्तों अगर 1000 रुपये भी चला गया, लंबे टाइम के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आज नहीं, लंबे टाइम से, कम से कम 5-4 साल 10 साल के बाद में ये कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जैसे जैसे आज ये भी ये कंपनी ग्रो हुई है, ये ऐसे 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 करके ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब आ जाते हैं इसकी सेल्स के बारे में। सेल्स देख लीजिए तो कंटिन्यू प्रॉफिट में है। मार्च 21 में इसने 1554 की सेल्स किया, जून में इसने 1300 की, दिसंबर में इसने 2700 करोड़ की, मार्च 22 में इसने फिर अपना इसने ये कर दिया, और जून क्वार्टर में इसने देख लीजिए दोस्तों 2435 करोड़ का इसने सेल्स किया है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंटिन्यू प्रॉफिट में है।
पिछले क्वार्टर से मुकाबले यहाँ पे सीधा सीधा डबल हो गया। 36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, अब की बार इसका देख लीजिए जून क्वार्टर में 63 करोड़ का यहाँ पे इसको कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक कंपनी के बारे में पॉजिटिव थिंग है। सेल्स देख लीजिए दोस्तों, पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके प्रॉफिट कंपाउंडिंग ग्रोथ देख लीजिए, 36%, 5 साल में 36%, 3 साल में 36%, TTM में 77%, यानी कि बहुत ही अच्छे साइड ये बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, कंपनी के पास कर्जा है या घाटे में है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंपनी अगर कोई भी कंपनी होती है, थोड़ा बहुत कर्जा उसके ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कमाई से जो उसकी पूंजी जमा पूंजी है उसके ऊपर अगर उसके बाद ज़्यादा कर्जा है तो उस चीज़ में थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे अभी इसके पास रिजर्व था मार्च 2020 में 1029 करोड़ की इसके पास जमा पूंजी थी। जमा पूंजी एसेट्स यानी कि कंपनी के पास मशीनरी वगैरह, अब जैसे किसी भी हम ऑफिस में जाते हैं, पहले उसका ऑफिस देखते हैं, फिर उसकी बिजनेस करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमें इस कंपनी के बारे में, रिजर्व के बारे में देखना चाहिए। तो दूसरा मार्च क्वार्टर में इसका आया 1253 करोड़ का इसका एसेट्स हो गया, यानी इसकी जमा पूंजी, फिर बढ़कर हो गई 1650 करोड़ रुपया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। अब कर्जा कितना, पहले जहाँ 3054 करोड़ का कर्जा था वहाँ पे फिर इसने घटा दिया 2218 करोड़ का, फिर मार्च क्वार्टर में इसने 1251 करोड़ का, लेकिन अब की बार मार्च में इसने थोड़ा सा अपना कर्जा बढ़ा दिया है मार्च में, लेकिन अभी जो इसका रिसेंट आया है जून क्वार्टर का, इसका अभी तक आया नहीं, तो उसके हिसाब से आपको ये घटत में ही दिखेगा ना कि बढ़त में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। अब आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है 56% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर की है, 56%। ठीक है, FIS की यहाँ पे हिस्सेदारी है 6.70 की, DIS की हिस्सेदारी 22% की, और पब्लिक के पास है 15% की। पब्लिक में अभी सब छोटी मोटी पब्लिक का कोई, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। अब DIS किसके पास है, DIS में सबसे बड़ी है SBI मल्टी कॉप फंड। SBI जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस आप SBI को सब जानते होंगे। LIC लाइफ, LIC ऑफ इंडिया 4.5% की हिस्सेदारी। निप्पॉन इंडिया उसकी है 3.5% की हिस्सेदारी। ICI वैल्यू प्रूडेंशियल 2.5% की हिस्सेदारी। DSP स्मॉल कैप फंड 2.5%, 2.25% की। मरीन एसेट की 1.5% की। HDFC ट्रस्टी बैंक उसकी 1.40 की DIS की है। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनियां LIC, HDFC, ICI, कोटक, ये सब जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, वो देखो हम छोटे इन्वेस्टर से ज़्यादा इनको ज़्यादा जानकारी रहती है, तो वो इस कंपनी में शेयर अपना क्यों अपनी बाइंग करेंगे, ताकि उनको ये लगता ही ये कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है और आगे फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ कर सकती। ये सब चीज़ें होती है सिर्फ दोस्तों जानने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे इस पे हम बाय करते रहेंगे, थोड़े थोड़े शेयर इसके अब उठाते रहे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। ठीक है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको 66 रुपये के आसपास में, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस शेयर के पीछे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। कम से कम अपने 5 फ्रेंड को मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दे, और उनको बोलो आगे 3-4 लोगों को ये चैनल को फॉरवर्ड कर दे, ताकि वो इस चैनल को ज्वाइन कर सके। मैं आपसे कोई रुपया नहीं मांग रहा हूँ, कोई कुछ नहीं। और लाइक का आप इसमें ज़रूर बटन दबा दे। आपका लाइक जैसे ही आप अंगूठे का निशान दबाते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो आगे और बनाने के लिए। ठीक है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, साथ ही उसके साथ बेल आइकन मिल जाएगी, घंटी मिलेगी। उस घंटी पे आप ऑल करके क्लिक कर देंगे, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, जो नए व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल को नए सिरे से देख रहे हैं और उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाइफ टाइम फ्री गाइडेंस मैं आपको दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपको लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग दूंगा दोस्तों। 1 रुपया आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। ठीक है, लेता हूँ विदा। जय हिंद, भारत माता की जय।